नहीं है, मैं फुटपाट पर बोलूं भाई, मैं शौकत खा रहा हूँ, गड़बड़ बात करूं ही कोई, लेकिन बंद की बात कर रहे थे, कर दी क्या। और हमारे यहाँ के चूरू के नेता जो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते थे, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, इन्होंने पंजाब केसरी में एक इंटरव्यू दिया जो हमारे 25 जून 2023 को छपा है कि निश्चित रूप से हम आरपीएससी को भंग करेंगे। अब भाई जी एक तो क्या करेगा बताओ, ए तो करे को नहीं, लेकिन बड़ा नेता है तो आने कम से कम आपकी सरकार ने, केंद्र की ने, राज्य की ने कहनी चाहिए कि मैं चुनाव को नहीं जीते, लेकिन मेरी एक बात मान लो तो मेरी इज्जत रह जाए, आरपीएससी भंग कर दो, तो कहनी चाहिए ना, नहीं कहनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे लांछन लगाना, किसी पे व्यक्तिगत हमले करना, ये किसी को शोभा नहीं देता, न मेरे को देता, न आपको देता। लेकिन लगाने से पहले सोचना चाहिए व्यक्ति को कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, ये सोचना चाहिए। मैं एक शेर कह के मेरी एक बात खत्म करूंगा। बेशक उठाओ अंगुली मेरे किरदार पर, बेशक उठाओ अंगुली मेरे किरदार पर, शर्त में है मगर अंगुली बेदाग होनी चाहिए। शर्त ये है मगर अंगुली बेदाग होनी चाहिए। जो बारूद के ढेर के ऊपर बैठ करके दिया सलाई का खेल खेलता है, उसका अंजाम एक दिन राख के रूप में आता है, राख के रूप में आता है। जिसके शीशे के महल होते हैं वो कभी झोपड़ी वालों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्यों? कि जिस दिन झोपड़ी वाला किसान उस शीशे के महल के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर देगा, उस दिन उस शीशे के महल का चकनाचूर के साथ में अंदर रहने वाले भी लहूलुहान हो जाएंगे। ये बात नेताजी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझनी पड़ेगी। अगर मैंने कोई गड़बड़ की है, अगर मेरे किसी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के नेताओं ने कोई गड़बड़ की है, तो तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके जनता को बताओ कि सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार में गड़बड़ पकड़ी नहीं गई, हमने पकड़ करके और इसको जेल के सलाखों में डाल दिया, तब तो जाने। वरना बयानबाजी में कुछ नहीं होता भाई साहब। बयानबाजी में बोलने में तो आपने बांट में ना बांट ये की बछीना दे जो कान का कीड़ा झाड़ दे, देख कौन दे। लेकिन बेचारे नापा 150 रुपया ध्यान तो ध्यान नहीं, 1 घंटे अपनी छावनी गाय को रूटो करा चलो जाए को जाए कोरे बयाना में की कोनी पड़े हो। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं चूरू की इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस चूरू की इस धरती को प्रणाम करता हूं कि एक बेटी मेरे घर में आई जो मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि चूरू की बेटी देकर के मेरे घर को उजियारे से आप लोगों ने भर दिया। ठीक है, कोई क्या कहता है छोड़िए। अभी राठौड़ साहब ने एक बात कही है, मैं अक्सर से उनकी बात में बात मिलाता हूं। उन्होंने कहा कि किसी को व्यक्तिगत किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहिए, अगर प्रमाण हो तो सामने ला करके कार्रवाई करनी चाहिए। आदरणीय मेरे बड़े भाई राठौड़ साहब, मैं 2.5 साल से यही तो आपको समझा रहा था, मैं यही तो कह रहा था।
पहले समझ जाते। आज समझे तो भी अच्छी बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा के खिलाफ अगर इस सरकार में किसी भी व्यक्ति के पास में कोई गड़बड़ करने का कोई प्रमाण हो तो वो ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मुकदमे दर्ज कराए, जो मर्जी है सो करे, लेकिन आज के बाद में झूठी बकवास बंद होनी चाहिए। ये मैं कहने के लिए आया। मैं पसंद नहीं करता किसी के खिलाफ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, शिक्षा दी है। मैं ग्राम भारतीय विद्यापीठ कोठारी में 10वीं तक पढ़ा हूं। बैजनाथ जी जो हमारे नाथ संप्रदाय के हैं, वो मेरे हेडमास्टर थे, जो आज लक्ष्मणगढ़ में नाथ आश्रम चलाते हैं। हमने कभी भी किसी के ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाया। अगर राजनीति के अंदर इतनी मर्यादा अगर हम नहीं रखेंगे तो जनता हम पे थूकेगी कि हमने तो हमारे काम करने के लिए, विकास के लिए आपको नेता बनाया था, जनप्रतिनिधि चुना था, आप तो खुद ही दियासलाई खेलने लग गए। इसलिए मैं संकल्पित हूं इस बात के लिए कि मैं अनर्गल किसी पे न आरोप लगाता हूं, न लगाया है, न लगाऊंगा। लेकिन मेरे भाई, किसी का मखौल उड़ा करके बड़े नेता नहीं बना जाता। ये मेरे गुरु ने मेरे को बताया था, जो मैं तो याद रखता हूं, लेकिन बाकी आपको भी रखनी चाहिए। ये लोगों ने अपराध के ऊपर, महिला अपराध हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, साधुओं के साथ ये हो गया, साधु संतों की ज्यादा बात करते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, रियाबड़ी में राधू धाम